ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, रो को हाइड करना है। तो आप यहाँ से हाइड रोज पर क्लिक कर देंगे। जो रो आपने सिलेक्ट करी थी वो सभी रोज कैसी हो गई, हाइड हो गई। अब आप यहाँ से कह सकते हैं कि आपने कोई रो हाइड की, नहीं दिख रहा। थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा ये मोटी सी लाइन हो जाती है बस, इसके अलावा आपने कोई भी मतलब किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पर रो जो है हाइड कर दी। कैसे पता चल सकता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं सीरियल नंबर, मतलब यहाँ पर नंबर 8 तक आना, 8 के बाद कितना आ गया 17। अगर आप जैसे बाई चांस भूल गए हो कि आपने कहीं पर रो जो है हाइड की है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप अगर भूल गए तो पूरी सीट सिलेक्ट करके भी अनहाइड करोगे तब भी हाइड है तो, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से 5 से लेकर ये 19 तक सिलेक्ट कर लेते हैं, मतलब इनके ही बीच में हमारी रो जो है हाइड है। सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे फॉर्मेट पर, उसी ऑप्शन पर जाएंगे, नीचे देखिए अनहाइड रो आ रहा है, पहले ये हाईलाइट नहीं हो रहा था, हो रहा है हाईलाइट। अनहाइड रो पर क्लिक करेंगे तो जो भी रोज आपने हाइड की थी वो सभी शो हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से कुछ कॉलम्स है, उनको आपको हाइड करना है। सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे, हाइड एंड अनहाइड पर कॉलम हाइड कॉलम्स कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक लाइन आ रही जिससे अपन को समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कोई कॉलम्स हाइड है। इसी तरह से अब आपको शो करना है वापस, तो क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे, फॉर्मेट पर जाओगे, जैसे कि अब मान लीजिए आप भूल गए किसी अदर जगह पर बहुत ज्यादा आगे कर रहा है, तो आप क्या करोगे, पूरी सीट सिलेक्ट करोगे, फॉर्मेट पर जाओगे, ठीक है। यहाँ पर जाकर आप जाओगे अनहाइड कॉलम्स, इसमें आपने पूरी सीट में जहां जहां कॉलम्स को हाइड किया होगा सभी को आप क्या कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो। आए समझ में इतना, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। अब इसके बाद फिर अगला है फॉर्मेट में हाइड एंड अनहाइड। यहाँ पर आप जा रहे हो, नीचे ऑप्शन आ रहा है, एक ऑप्शन और आ रहा है हाइड सीट। हमें पूरी सीट को हाइड करना है, हम अभी किस में, सीट 1 में, ठीक है। हम इसको राइट क्लिक कर देते हैं, पहले इसको रीनेम कर देते हैं, बाद में भी कर सकते हो, नहीं करना तो नहीं करो। हम यहाँ से इसको रीनेम कर देते हैं, हमने इसको नाम दे दिया है मार्क सीट, ठीक है। आप इस तरह से हर एक सीट को नाम दे सकते हो। हम क्या चाहते हैं, इसको हम हाइड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से फॉर्मेट ऑप्शन पर जाओगे, यहाँ से आप हाइड एंड अनहाइड पर जाकर यहाँ पर हाइड सीट पर क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करते हो इस पर सीट के ऊपर, यहाँ पर भी ऑप्शन आता है हाइड का, वहां से भी कर सकते हो, सेम ऑप्शन है, ठीक है। हाइड पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि वो वाली जो सीट थी हाइड हो गई। अब आपको अनहाइड करना है, तो आप कैसे कर सकते हो, किसी भी सीट के फॉर्मेट ऑप्शन पर जाओ, नीचे हाइड एंड अनहाइड वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से ऑप्शन हाईलाइट हो गया, इस पर जाकर क्लिक कर देंगे। आपने हो सकता है एक से ज्यादा सीट से हाईलाइट, मतलब एक से ज्यादा सीट जो है वो यहाँ पर हाइड करी हो, तो आपको जो भी सीट अनहाइड करनी है उस पर क्लिक करके ओके कर दोगे, तो वो सीट आपके सामने अनहाइड हो जाएगी। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिल जाता है, हाइड का भी और अनहाइड का भी, और आपको ये ऑप्शन फॉर्मेट में भी मिल जाता है, ठीक है। कब आता है, ये राइट क्लिक करके आता है। इसके बाद इसमें कर लेंगे इतना, इतने में कोई डाउट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, रीनेम सीट। अगर आपको सीट का नाम चेंज करना जो हमने अभी किया था, तो आप क्या करते हैं, सीट को सिलेक्ट करोगे, या तो आप यहाँ से कर सकते हो रीनेम सीट पर क्लिक करके, देखो यहाँ पर कर्सर ब्लिंक करने लगा। हमने इसमें बनाई है सैलरी लिस्ट, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सैलरी लिस्ट, ठीक है। ये इससे क्या है, आपको अलग अलग फाइल्स नहीं बनानी पड़ेगी, आपकी एक ही फाइल के अंदर सभी एक अलग अलग आपने सीट्स ले ली, तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी सीट्स आप यहाँ पर बना सकते हो, जितनी भी चाहो आप उतनी ले सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप रीनेम कर सकते हो, राइट क्लिक करके भी आता है रीनेम का ऑप्शन, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन है इसमें मूव और कॉपी सीट। इस पर आप क्लिक करके क्या कर सकते हो, जैसे कि हमारी कोई सीट है, कौन सी है, सैलरी लिस्ट, इसको हमें क्या करना है, एक और कॉपी बनानी है, तो हम क्रिएट अ कॉपी पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो आप देखेंगे सैलरी लिस्ट ये है और सैलरी लिस्ट 2 ये है, मतलब इसके अंदर कुछ अभी है नहीं है, लेकिन इसकी क्या होगा, एक और कॉपी होगी, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो, राइट क्लिक करके भी आप कॉपी कर सकते हो, ये ऑप्शन आ रहा है मूव और कॉपी। इससे अगर आप इसको मूव टू एंड पर करना चाहते हो, जो हमारी से सिलेक्ट है उस पर क्लिक करके आप इसको लास्ट में भी ले जा सकते हो। और दूसरा तरीका है, जैसे कि इधर उधर हो रहे हैं, आपको क्या करना है, इनको लाइन वाइज जमाना है, तो आप क्या करोगे, क्लिक करके और इनको ड्रैग करके भी ले जा सकते हो। जैसे हमें इसको लास्ट में रखना है, इसको कहाँ रखना है, क्लिक करके मूव करते हैं अपन किसी फोल्डर को या पिक्चर को, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको मूव कर सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर है, राइट क्लिक करके भी आता है। अब इसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है टैब कलर, जैसे कि ये है, इसके पीछे हमें कोई सा कलर करना है, देखिए हो रहा है,
यहाँ से आप टैब में कलर कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ से कलर करना है। ठीक है, वही ऑप्शन आपको राइट क्लिक करके भी मिल जाता है, टैब कलर वाला ऑप्शन, मोर कलर से आप और कलर ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला फॉर्मेट में अगला है यहाँ पर टैब कलर। अब यह आता है प्रोटेक्ट शीट लॉक सेल्स, इसका इसका यूज करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ से इंसर्ट का ऑप्शन आई गया आपको समझ में, इंसर्ट पर क्लिक करोगे तो इस तरह से जैसे एक और नई वर्कशीट ओपन करना है, इससे अपन को यहाँ से कुछ नहीं करना। ठीक है, इसके बाद अगला है इसमें डिलीट। अगर आपको इसको डिलीट करना है तो आप डिलीट पर क्लिक करके इसको डिलीट कर सकते हो। अगर आपको रीनेम करना है, अगर आपको एक और कॉपी बनानी है इसकी, व्यू कोड पर क्लिक करके आप इसका कोड देख सकते हो, तो ये अपन को नहीं देखना है। और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है प्रोटेक्ट सीट, बाकी सभी ऑप्शंस आपको आए गए। ठीक है, हम यहाँ से प्रोटेक्ट सीट पर क्लिक करते हैं तो इससे क्या कर सकते हो आप, जैसे कि हम मार्कशीट वाले में चलते हैं, इसमें हमने कोई मार्कशीट बनाई हुई है, इसमें हम क्या चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई चेंजेस ना कर पाए, तो हम इसमें पासवर्ड देना चाहते हैं। तो फॉर्मेट पर जाकर प्रोटेक्ट सीट पर जाकर हम यहाँ पर कोई पासवर्ड दे देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने इसको 1 2 3 पासवर्ड दे दिया, ओके। वही पासवर्ड हमें डबल से रिपीट करना है, ओके कर दिया। अब हम इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, इस तरह से ये एरर देगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको अनलॉक करना है, तो उसी ऑप्शन पर जाओ, फॉर्मेट में अनप्रोटेक्ट सीट। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं राइट क्लिक करके आ रहा है अनप्रोटेक्ट सीट, इस पर अपन क्लिक करेंगे और यहाँ से अपन वही पासवर्ड दे देंगे और ओके कर देंगे। अब आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में, लॉक कर सकते हैं। इसके बाद इसमें एक और ऑप्शन यहाँ पर तो प्रोटेक्ट सीट में ही दिया है, इसमें आपको देखने को मिल रहा है एक और ऑप्शन लॉक सेल। ठीक है, इस ऑप्शन से आप क्या कर सकते हो, अगर आप ओनली प्रोटेक्ट सीट करते हो तो क्या होता है कि पूरी सीट में कहीं पर भी कोई भी कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। लेकिन आप चाहते हो एक कोई सी ऐसी जगह है जो आपने छोड़ रखी है कि इस सेल में कोई भी कुछ भी एडिटिंग कर सकता है, तो हम क्या कर रहे हैं, इतने सेल्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये सिलेक्ट करे, आपको मतलब हम इसको हाईलाइट कर देते हैं जिससे आपको समझ में जाए। ये हमने चार से मतलब ये 2 कॉलम जो है हमने हाईलाइट करे हैं, सिलेक्ट करे हैं, और हम फॉर्मेट पर जा रहे हैं, लॉक सेल्स पर जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस सीट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फॉर्मेट पर जा रहे हैं और यहाँ से प्रोटेक्ट सीट पर जाकर पासवर्ड दे दिया और उसी पासवर्ड को डबल से हमने रिपीट कर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर कोई चेंजेस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहा कहीं पर भी। और ऊपर वाले ऑप्शंस भी देखिए, आप कोई भी ऑप्शंस आपको हाईलाइट नहीं मिलेंगे, लेकिन आप इन सेल्स में कोई भी एडिटिंग कर सकते हो, क्योंकि अपन ने क्या किया था, यहाँ से इन सेल्स को अनलॉक कर दिया था। ये वाला जो दो ऑप्शंस है यहाँ पर, ये लॉक सेल वाला और प्रोटेक्ट सीट वाला, ये दोनों क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं। अगर आपने पहले सेल्स को अनलॉक कर दिया, फिर आपने सीट को प्रोटेक्ट कर दिया, तो जिन सेल्स को आपने सिलेक्ट किया था वो क्या हो गए, अनलॉक है। अगर आप ऐसे चाहते हो कि आपने किसी को भी, आपकी जो सीट है वो दी है, कोई भी चीज डाटा उसमें है, मतलब इम्पोर्टेंट डाटा है, आप चाहते हो कि वो व्यक्ति इसमें कोई चेंजेस ना कर पाए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको इतनी सेल सिलेक्ट करो। लेकिन आप ये भी चाहते हो कि कुछ उसको अगर कुछ और टाइप करना है, कुछ करना है, तो कर सकता है इतनी जगह में, तो उतनी जगह सिलेक्ट करके पहले क्या करोगे, लॉक साइज कर दोगे, फिर सीट प्रोटेक्ट सीट कर दोगे, तो इससे क्या होगा कि वो सिर्फ उतनी जगह में चेंजेस कर सकता है। आए समझ में, इतने में कोई डाउट है? अब हमें क्या करना है, इसको अनप्रोटेक्ट करना है, सिलेक्ट करेंगे, अनप्रोटेक्ट सीट कर देंगे, पासवर्ड दे देंगे जो पहले था। ठीक है, अब आप सभी जगह पर कोई भी चेंजेस कर सकते हो। क्लियर है इतना, आ गया समझ में? अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्मेट में ये वाला ऑप्शन है प्रोटेक्ट सीट, इस पर आप बन जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी 2 ऑप्शन तो ये सिलेक्ट रहने नहीं देने, इनको आपको कुछ नहीं करना। आप चाहते हो कि यहाँ पर अभी 1 मिनट पहले हम, चलिए यहाँ पर बता ही देते हैं। यहाँ से हम प्रोटेक्ट सीट पर जा रहे हैं। आप चाहते हो कि इसमें कोई सेल्स में जो है फॉर्मेटिंग कर ले, या फिर आप चाहते हो कॉलम्स में फॉर्मेटिंग कर ले, या फिर हम ये 2 ऑप्शन हाईलाइट कर देते हैं, इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम वाला। ठीक है, इंसर्ट रो वाला हटा देते, इंसर्ट कॉलम, यानी कि आप चाहते हो कि कोई व्यक्ति सिर्फ कॉलम इंसर्ट कर सकता है, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं कर सकता। और इसके अलावा हम यहाँ से डिलीट रोज पर क्लिक कर रहे हैं, रो डिलीट कर सकता है और कॉलम क्या कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है। हमने यहाँ से ओके कर दिया। अब आप देख रहे हैं हम कुछ भी कर रहे हैं, नहीं हो रहा, लेकिन हम राइट क्लिक करके इंसर्ट ऑप्शन पर करेंगे, देखो कॉलम इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से राइट क्लिक कर रहे हैं, इंसर्ट पर क्लिक कर रहे हैं, ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा, क्योंकि अपन ने इंसर्ट रो वाला ऑप्शन बंद करके रखा है।
ठीक है, लेकिन अपन इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि